नमस्कार एवरीवन। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृष्मन, जिन्होंने सीबीएसई क्लास 10th के अंदर 96% स्कोर को अचीव किया है। तो वेलकम कृष्मन आपका। थैंक यू सर। तो सबसे पहले ये बताओ, जब आपने रिजल्ट देखा और आपने देखा कि आपने 96% अचीव किए हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? एक बार के लिए तो मैं खुश हो गया था। बीच में फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी थी कि मैं थोड़ा और मैच बेटर स्कोर कर सकता था। ओके, तो मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। यस क्या सर। एक्सपेक्टेशंस थी? एक्सपेक्टेशंस अप्रोक्स 98%। 98% की थी। यस सर। ठीक है, 96 भी बहुत अच्छे परसेंटेज है, नो डाउट। तो आपने यस। 10th कहाँ से पास आउट की है? वीएमपी स्कूल। वीएमपीएस से। तो यस सर। कैसे है स्कूल का सिस्टम आपका, स्टडी वाइज और स्पोर्ट्स को लेकर के, अदर फैसिलिटीज को लेकर के? हर एक फील्ड में अपनी कहेगी बहुत अच्छा स्कूल है। ओके। वेल मेंटेन क्लासरूम्स हैं, टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड हैं, और जो ग्राउंड प्ले ग्राउंड है वो भी बहुत वेल मेंटेन है। ओके, तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल प्रदीप्ता समाल सर। ओके, कहाँ से हैं ये? ये साउथ से हैं। ओके, यस सर। तो दैट्स ग्रेट थिंग। अगर एक साउथ से पर्सन यहाँ पे आकर के अगर अपना नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं सबके साथ यस में, सर। तो लकी यू आर यस सर। दैट यू आर हैविंग सच ए ग्रेट प्रिंसिपल विद यू। और आपके स्कूल के डायरेक्टर सर कौन है? मयंकन सिंगल सर। ओके, तो आप प्रिंसिपल सर के बारे में और डायरेक्टर सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? दोनों ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ओके। और बच्चों से जाके हर एक चीज़ डाउट पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और दिक्कत को रिजोल्व करने की भी ट्राई करते रहते हैं। ओके, तो इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आई हो स्टडी के अंदर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के? पर्टिकुलरली एसएसटी में आई थी मुझे दिक्कत, क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा होती है एसएसटी में, ओके, इसलिए। तो कैसे आपने फिर उसको टैकल किया सब्जेक्ट को? टैकल मेनली रिवीजन से और प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, कोई स्पेशल टिप जो तुम देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? मेन टिप तो ये देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। ओके। चाहे कितना भी पढ़ो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, डेली पढ़ते रहो। ठीक है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। हाँ। ओके, तो आजकल ना जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मोबाइल एंड सोशल मीडिया। यस सर। तो आपने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों से कैसे दूर रखा? बहुत ज़्यादा मैंने भी कहा, मैं भी यूज़ करता था इंस्टाग्राम और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन पर ये चीज़ आ जाती है कि हमें क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस है हमें उन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होता। मेन ओके। चीज़ ये है। हाँ, अपने टाइम निकाल सकते हैं अलग से उनके लिए। ओके, इसके अलावा हॉबीज तुम्हारी? हॉबीज़ पेंटिंग। पेंटिंग? तो पेंटिंग खुद से ही सीखी है या कहीं से क्लासेस ली? खुद से। खुद से ही सीखी है। यस सर। आगे 11th में क्या सब्जेक्ट? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल, तो आगे इंजीनियरिंग लाइन में जाने का प्लान है? यस सर। ओके, तो वीएमपी स्कूल से ही कंटिन्यू कर रहे हो? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आगे फिर नॉन मेडिकल में क्यों तुम्हारा इतना इंटरेस्ट, क्यों इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाह रहे हो? क्योंकि मैथ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैथमेटिक्स के अंदर? इंटरेस्टिंग। ओके, तो आज के टाइम पे जैसे हर एक चीज जो है वो एआई टेक ओवर करता जा रहा है, यस तो सर। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर के? इस चीज़ पर कि जितने एआई जो जॉब्स ले रहा है, वो उतनी ज़्यादा वो क्रिएट भी कर रहा है ओके। अपने के। और एआई हर एक चीज़ को ऑटोमेट भी करने लग गया है, इसलिए ठीक है, तो मतलब हमें बस कुछ उन्हें यूज़ जॉब्स करना जो आना हैं चाहिए। वो अगर जा रही हैं तो कुछ नई क्रिएट भी हो रही है थ्रू द एआई। यस सर। ओके, तो लोगों के मन में जो एक फियर है कि एआई जो है वो आने वाले टाइम में जॉब खा जाएगा, हाँ। तो शायद एआई जॉब नहीं खाएगा, वो पर्सन जॉब खा जाएगा जिसको एआई एआई आता आती है, होगा। अच्छे से उसका ऐसा ही है ना? यूज़ ओके, कर। तो तुम्हारा फेवरेट ऐप कौन सा है सबसे ज्यादा जिसको तुम यूज करते हो एआई की, अगर हम बात करें? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। ओके, तो चैट जीपीटी इतना क्यों पसंद है तुम्हें? क्योंकि वो हर एक चीज़, अपने कोई भी चीज़ उससे डाउट पूछते हैं, कोई भी प्रॉब्लम देते हैं उसे, तो वो पर्सनलाइज करके हमें उसका आंसर देता है। ओके, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो स्कूल में जिसमें आपके प्रिंसिपल सर ने या आपके डायरेक्टर सर ने कहीं पे आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला हो, कुछ ऐसा? ऐसा कोई अब तक नहीं ऐसा हुआ। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? यस सर। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जब पहली बार जब 10th का बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेशर में आ जाते हैं। यस सर। तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ एग्जाम टाइम में कि तुम प्रेशर फील कर रहे हो या टेंशन हो रही है, ऐसा कुछ? हाँ, हमारा फर्स्ट एग्जाम था मैथ का, उसके अंदर थोड़ा सा हुआ था प्रेशर फील। ओके, तो वो फिर फर्स्ट कैसे टाइम। तुमने टैकल किया इस चीज़ को? टैकल में लिए एक डीप ब्रेथ ली, और ओके। करना स्टार्ट कर दिया पेपर। ओके, तो आपके जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जूनियर्स को मेनली यही एडवाइस देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी मैटर लो। कंसिस्टेंट रहो अपने स्टडी को लेकर। उसको बिल्कुल ही छोड़ो मत कि एंड में जब पेपर आएंगे तब हम पढ़ लेंगे। ओके,
तो लास्ट तक नहीं रखना है कोई किसी हाँ भी चीज। ओके, तो ओवरऑल कितनी बार रिवीजन किया रहा होगा तुमने? ओवरऑल 5 to 6 टाइम्स। 5 to 6 टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। हाँ ओके, यस दैट्स सर। ग्रेट। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थैंक यू स्टूडियो सर। में आने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप आगे आईआईटी में जाओ यस और सर। वहाँ से कुछ अच्छा स्टार्टअप आप भी निकालो, यस सर। देश का नाम रोशन करो। उसके बाद फिर से आपके साथ एक इंटरव्यू करेंगे हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।